हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एक मिनट में समझो संविधान सीरीज पार्ट टू में हम सिटीजनशिप को देखने वाले हैं, जो कि है आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक। जो आर्टिकल्स बताते हैं कि किसके किसके पास सिटीजनशिप होगा, यानी भारत की नागरिकता होगी, और कैसे सिटीजनशिप खत्म या फिर मेंटेन होगी। सो लेट्स बिगिन विद आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 इज डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। ये आर्टिकल बताता है कि संविधान के अनुसार कौन कौन भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसके बेसिकली 3 बेसिस पे ये डिसाइड होता है, एक बर्थ, फिर डोमिसाइल एंड देन पेरेंट्स। एक चीज आपको यहाँ पे नोट करनी है कि आर्टिकल 5 संविधान का सबसे पहला इंप्लीमेंटेड आर्टिकल है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आए थे माइग्रेट करके, उनके लिए इस आर्टिकल में सिटीजनशिप का प्रोविजन दिया हुआ है। और लेकिन वहीं आर्टिकल 7 में जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन फिर वापस इंडिया आ गए, उनको सिटीजनशिप देने का जो रूल है वो आर्टिकल 7 में बताया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 8 की। आर्टिकल 8 में उन लोगों के लिए सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है जो लोग इंडिया के सिटीजन हैं बट अब अब्रॉड में रह रहे हैं। अब है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 इज टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नेशनैलिटी ले लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप समाप्त हो जाती है, ये कहता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप, यानी एक बार जो भारत का नागरिक बन गया है वो भारत का नागरिक तब तक माना जाएगा जब तक कि पार्लियामेंट कोई कानून बना के उनका नागरिकता को टर्मिनेट ना कर दे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर्टिकल 11 है पावर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को अधिकार आर्टिकल 11 देता है कि वह सिटीजनशिप के लॉज बनाए और उन लॉज में कुछ भी अमेंडमेंट्स करे। ये अधिकार स्टेट राज्य के पास नहीं होता है। ये थी सिटीजनशिप आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। अब अगर आपको सिटीजनशिप समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि इंडिया में कुल कितने तरीके हैं जिनके थ्रू सिटीजनशिप मिलती है। कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।